Hello, this is Tajwar Ali, and you are watching my YouTube channel, The World Religions, Ideologies and Theories. आज मैं आपके सामने फेमिनिज़म के बारे में कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। फेमिनिज़म बेसिकली एक थ्योरी है। फेमिनिज़म वीमेन राइट की एडवोकेसी को भी कहते हैं, यानी वीमेन राइट्स और जेंडर इक्वालिटी की जो वकालत करते हैं उनको भी फेमिनिस्ट कहते हैं। फेमिनिज़म का टर्म पहली बार 1837 में चार्ल्स फॉरियर नामी एक स्कॉलर ने पहली बार कॉइन किया था, और इसके बारे में ये भी कहते हैं कि ये वीमेन राइट एक्टिविज़म है। फेमिनिज़म जो है वो वीमेन की एडवोकेसी है, वीमेन एम्पावरमेंट की एडवोकेसी है। और बहुत सारे लोग फेमिनिज़म को कंफ्यूज भी कर जाते हैं। The word feminism has derived from femine. It is related to women. So in this sense, many people even consider that feminism is a negative terminology. इसको मनफी इस्तिलाह में भी लिया जाता है, जबकि हकीकत में ऐसा है कि फेमिनिज़म कोई मनफी इस्तिलाह यानी नेगेटिव टर्मिनोलॉजी नहीं है। अगर कोई आदमी कहे आई एम ए फेमिनिस्ट, तो बाज़ लोग उसकी जेंडर पे भी शक कर जाएंगे, इस कदर नेगेटिव उसको लिया जाता है। जबकि फेमिनिज़म जो है जेंडर इक्वालिटी की बात होती है। इसमें अगर कोई फेमिनिस्ट है तो इसका यह भी मतलब है कि वो मेल की भी इक्वल राइट की बात करता है। बट मैनी पीपल थिंक दैट फेमिनिज्म इज ओनली फॉर फीमेल, सो फेमिनिज्म इज फीमेल सुपीरियरिटी। आजकल इसको इस मानों में भी लिया जाता है कि फीमेल सुपीरियरिटी और फीमेल गवर्नेंस। But at the end, the real definition of feminism is gender equality. Advocacy for the gender equality. ये है बुनियादी मतलब फेमिनिज़म का। तारीख में बहुत से मज़ाहिब ने वीमेन राइट और जेंडर इक्वालिटी के बारे में डिफरेंट आरा दिए हैं। Different religion, almost every religion in the universe has given a viewpoint regarding gender equality, one way or another way. Abrahamic faiths में जैसे Judaism, Christianity and Islam, they have stressed on the rights of women. अब सवाल यह पैदा होता है, जब हिस्ट्री की हम बात करते हैं तो हिस्ट्री को फिर ज़्यादा डिवाइड नहीं करूँगा मैं। हिस्ट्री को शार्प 2 डिविजन्स में मैं डिवाइड करूँगा कि तारीख क्या है। अक्सर लोग तो हिस्ट्री को बहुत ज़्यादा डिवाइड करते, कोई BC के में लेते हैं, फिर डिफरेंट मिडीवल पीरियड वगैरह सब पीरियड्स अलग से लेते हैं। लेकिन मैं आपको हिस्ट्री में बिल्कुल शार्प 2 डिविजन्स बता दूँगा फेमिनिज़म के हवाले से या जेंडर राइट्स, जेंडर इम्पोर्टेंस के हवाले से। सिर्फ 2 पोर्शंस में डिवाइड करूँगा सारी हिस्ट्री को। एक वो पोर्शन 1900 सदी से पहले, जब से दुनिया बनी है तब तक, उस पोर्शन को अलग रखूँगा। और 19th सेंचुरी जब से स्टार्ट होती है वहाँ से अभी तक इस पोर्शन को मैं अलग से रखूँगा। अब सवाल पैदा होगा बहुत सारे स्कॉलर्स का कि इतने शार्प 2 डिविजन्स कैसे बने। ये 2 डिविजन्स ऐसे बने क्योंकि 1900 सदी से पहले ज़माने का अंदाज जो था, हिस्ट्री का अंदाज एक खास स्टाइल से, एक यूनिफॉर्मिटी से चल रही थी। मीन्स
रेवोल्यूशन, इतने ज़्यादा रेवोल्यूशन नहीं आए थे किसी भी शोबे में। जैसे 1890 या 1890 1900 को ही ले लें। उस ज़माने में घोड़ा तलवार इस्तेमाल होती थी जंग के लिए। ठीक उसी से 10,000 साल पीछे भी जाओ तो घोड़ा और तलवार ही यूज़ होते थे। मतलब शार्प डिफरेंसेस, रेवोल्यूशन नहीं आए थे। 1900 से लेके जब से हिस्ट्री बनी, जब से दुनिया बनी है, तब तक आप चले जाएं तो आपको अंदाज़ा होगा कि वहाँ पर फिज़िकल पावर की इम्पोर्टेंस सेम है। फिज़िकल पावर वही स्वॉर्ड, हॉर्स और फाइटिंग के तरीके, सियासत के तरीके, बादशाहत, बहुत सारी चीज़ें उसमें वन वे और अदर वे यूनिफॉर्म थी। उसके बाद दूसरे पीरियड में आते हैं 1900 सदी में। 1900 सदी में जब से हम दाखिल हुए, हर शोबे में एक एब्रप्ट रेवोल्यूशन आ गया। पहली बार जहाज़ उड़ा और पहली बार जहाज़ इस्तेमाल हुआ है 1900 में। फर्स्ट वर्ल्ड वार में जहाज़ का इस्तेमाल हुआ जंगों में। यानी एब्रप्ट रेवोल्यूशन 1919 सेंचुरी, 20th सेंचुरी में एब्रप्ट रेवोल्यूशन आ गया। और आज तक फर्स्ट वर्ल्ड वार में प्लेन्स यूज़ हो गई जंग के लिए और घोड़े भी यूज़ हो गए। तो उससे लेके अभी तक, उसके कुछ सालों बाद एटॉमिक एनर्जी इंट्रोड्यूस होती है और विद इन दिस 100 ईयर एक ऐसी रिवॉल्यूशन आ गई दुनिया में, जो रिवॉल्यूशन उससे पहले 1900 से पहले अगर हम लेकर जाएं 10,000 साल, उन 10,000 सालों में भी उतनी बड़ी तब्दीली नहीं आई थी। अब जब उतनी बड़ी तब्दीली नहीं आई थी तो उस एरा में फिजिकल पावर की एक इम्पोर्टेंस हुआ करती थी। जबकि 19th सेंचुरी के बाद जो रेवोल्यूशन आया, एटॉमिक एनर्जी आई, जहाज उड़ा, और 19th सेंचुरी में ये साबित हो गया कि फिजिकल पावर की कोई अहमियत नहीं है। मेंटल पावर, जिसके पास अच्छा दिमाग है, वही ताकतवर समझा गया 1900 सदी के बाद। 1900 से पहले मेंटल पावर की इतनी वैल्यू नहीं होती थी, फिजिकल पावर की ज़्यादा वैल्यू होती थी। तो अब ये जो वीमेन राइट्स या वीमेन इनइक्वालिटी, जो कि औरत के मर्द के बराबर नहीं होता है, ये डिवाइड किया गया था फिज़िकल स्ट्रेंथ के ऊपर। क्योंकि 19th सेंचुरी से पहले का जो दौर था वो फिज़िकल स्ट्रेंथ का दौर था। जो फिज़िकल स्ट्रेंथ है तो वो माशरे में तगड़ा आदमी या अच्छा आदमी समझा जाता था। जबकि 19th सेंचुरी की जो रेवोल्यूशन आई, टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, चेंज दिस कंसेप्ट ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ मैन, दिस द वैल्यू ऑफ स्ट्रेंथ। सो इस 100 ईयर्स की जो हिस्ट्री है, इस हिस्ट्री ने जो गुज़िश्ता 10,000 साल की जो हिस्ट्री थी उसमें एक चेंज लाया। अब अगर हम बात करें वीमेन इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी की, तो आज के दौर में हर वो काम जो मर्द कर सकता है वो औरत कर सकती है। क्योंकि मेन जो स्ट्रेंथ जो आजकल वैल्यू रखती है वो माइंड की स्ट्रेंथ रखती है। तो उसके बाद जो है वीमेन की, स्पेशली वेस्टर्न वर्ल्ड में वीमेन राइट्स शुरू हुए हैं वो 19th सेंचुरी में, ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन। जबकि बहुत सारे मज़ाहिब में, जैसे इस्लाम में, वीमेन राइट फॉर एजुकेशन, वीमेन राइट फॉर प्रॉपर्टी, वीमेन एम्पावरमेंट एंड रिस्पेक्ट फॉर द डिग्निटी ऑफ वीमेन, इन चीज़ों के ऊपर फोकस 1400 साल पहले सिटी स्टेट ऑफ मदीना में
ये फोकस जा बजा मिलता है। और हैरानगी की बात यह है, मगरिब जो आज अपने आप को वीमेन राइट का चैंपियन समझता है, ने 1920 के बाद वीमेन फ्रेंचाइज के ऊपर सबसे पहले बात हुई है 1920 में, जबकि इस्लाम ने 6th सेंचुरी में वीमेन राइट के ऊपर ज़बरदस्त बात की है। अच्छा, इसका एक सबूत मॉडर्न वर्ल्ड से मैं आपको देना चाहता हूँ। मॉडर्न वर्ल्ड में पाकिस्तान 1947 में बना, एक इस्लामी सल्तनत, एक इस्लामी रियासत के तौर पे 1947 में वजूद में आया। उसके बाद 30-40 साल पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान में एक फीमेल को प्राइम मिनिस्टर बनाया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद को पहली बार प्राइम मिनिस्टर बनाया, एक फीमेल को प्राइम मिनिस्टर बनाया, जो कि इस बात का सबूत है कि इस्लाम में वीमेन राइट यानी वीमेन जेंडर इक्वालिटी की गुंजाइश है। इसी तरह यूनाइटेड स्टेट्स में अभी तक 46 प्रेसिडेंट्स ने हुकूमत की है। उनमें से एक प्रेसिडेंट भी आज तक औरत नहीं आ सकी। एक प्रेसिडेंट जो प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ जिसकी कंपटीशन जिसमें हिलरी क्लिंटन को सिर्फ, बहुत सारे लोग कहते हैं सिर्फ इसलिए हराया गया क्योंकि वो एक औरत थी। जेंडर इक्वालिटी के और फेमिनिज़म के चैम्पियन खुद वेस्टर्न वर्ल्ड खुद को कहता है, लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर ही, इवन यूनाइटेड स्टेट्स की हिस्ट्री में भी आप देख लें, वीमेन और ब्लैक ये हमेशा से मजलूम रहे हैं। जबकि आज दुनिया में सारे वेस्टर्न वर्ल्ड की मिसाल लेते हैं कि जेंडर इक्वालिटी और फेमिनिज़म के लिहाज से जो है वो वेस्टर्न वर्ल्ड को मॉडल के तौर पे लिया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। वीमेन राइट, वीमेन इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी फेस्ड प्रॉब्लम्स ऑलमोस्ट इन एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो वेस्ट में डिफरेंट वेव्स आती रही, और पहली वेव जो फेमिनिस्ट की फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज़म जो आई वो 1800 सेंचुरी से लेके 19th सेंचुरी तक पहली वेव आई, और इसमें जो है वीमेन राइट टू वोट के ऊपर बात होती है। उसके बाद फिर सेकंड वेव आती है 1960s में, जिसके ऊपर सोशल इक्वलिटी फॉर वीमेन के ऊपर बात होती है। इसी तरह थर्ड वेव फोकस करती है इंडिविजुअलिटी एंड डाइवर्सिटी के ऊपर, ठीक है। इसी तरह फोर्थ वेव जो कि 2012 में शुरू होती है, जो बिल्कुल लेटेस्ट जिसको हम कह सकते हैं, और उसमें सोशल मीडिया को यूज़ किया जाता है टू कम्बेट सेक्चुअल हैरेसमेंट एंड रेप कल्चर इन द वर्ल्ड। तो ये वेव्स जो है ये 19th सेंचुरी से ऑनवर्ड शुरू हो गई है। इसी तरह फेमिनिज़म की मुख्तलिफ़ किस्में भी हैं, जैसे कि लिबरल फेमिनिज़म, रेडिकल फेमिनिज़म, पोस्ट मॉडर्निस्ट फेमिनिज़म, तो ये डिफरेंट काइंड्स हैं। और मॉडर्न वर्ल्ड में जैसे विल्हेल्मीना ड्रकर, जिसने वोट फॉर वीमेन, वोटिंग राइट फॉर वीमेन के लिए लड़ा था। इसी तरह साइमन वेल है, इसी तरह लुइस वेइस है, ये फेमस फेमिनिस्ट ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड है। बस फेमिनिज़म जो कि एक थ्योरी है जो जेंडर इक्वालिटी की, जिनसी बराबरी की वकालत करती है, और ये तारीख़ में डिफरेंट रिलीजन्स में इसकी डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस मिलती रहती हैं। और मॉडर्न वर्ल्ड में, दुनिया में वीमेन राइट के ऊपर बात करने की जो शुरू हुई है वो 19th सेंचुरी से ऑनवर्ड हुई है,
क्योंकि टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन of the 19th century has changed the way of thinking of individuals of this universe. Thank you. This is enough for today. So tomorrow I will come with a new theory, a new religion, or a new sect. Thank you. Thank you very much.